मुझे बताएं कि व्हाट्स द इशू यूथ के साथ, क्या वजह है कि वो दीन से कनेक्ट नहीं कर पाते या वो दीन से रिलेट नहीं कर पाते? ऐसा कौन सा गैप है आई जिसकी वजह थिंक से वो डिसोशिएट फील करते हैं? आई थिंक इसको समझने से पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नॉट ओनली रिलीजन हम्म। सिर्फ दीन से जुड़ने की या समझने की बात नहीं है। बच्चा उस एज के अंदर किसी भी चीज़ को कैसे समझता है। इंटरेस्टिंग। तो दीन तो आ जाएगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ दैट माइंड वर्क्स, हम्म। and how that mind works is directly relation, like has a direct relationship with how that kid is groomed in the house. ओके। What has he been or she been observing in the house? ओके। फैमिली डायनामिक्स क्या हैं, घर के अंदर क्या माहौल है, सही है। वो ज़्यादा दुनियादारी का है, वो हम्म। ज़्यादा दीनदारी का है, हम्म। वो सिर्फ करियर ओरिएंटेड है हम्म। कि जी पैसा, ओहदा, शोहरत। वो किस तरह का माहौल अ, उसको बच्चे को दिया गया, एंड सही। हाउ डू दे परसीव लाइफ। सही है। मेजरली हाउ दे परसीव लाइफ इज हाउ दे पेरेंट्स परसीव लाइफ। ऑब्वियसली। सो ये एक जनरेशनली एक चीज़ चलती आ रही है, विच यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अच्छा हाउ आर द किड्स थिंकिंग। हम्म। एंड देन ऑब्वियसली दे स्टेप इनटू देयर टीनेज, एंड टीनेज के अंदर फिर आके दे start to form different opinions, and then what their peers think is also important to them because they're associating themselves with a bigger community now, so they're outside the home. हम्म। पहले उनकी जिंदगी होती है सिर्फ माँ बाप बहन भाई बस, हम्म। and that is all they want, हम्म। right? But then they outgrow it, and then हम्म। they go out and they want appreciation and acknowledgement of other peers. ओके। उसके अंदर फिर there are different aspects के उसकी क्या अपनी एक पर्सनालिटी है, कभी बिल्ड हुई, उसके स्टैंडर्ड्स, मॉरल्स, कोई ऑब्जेक्टिविटी उसके जहन में डाली गई, या अब वो बिल्कुल एक ब्लैंक स्लेट है इन रिस्पेक्टिव टू कि अच्छा यार मैं अपने दोस्तों से ये सारी चीज़ें पकड़ लूँगा, हम्म। या उसको सिखाया गया कि यार एक चीज़ पे ना भी करनी होती है, कोई एक सर्टेन हद है जहाँ पे आपने यू हैव टू स्टॉप लिसनिंग टू पीपल एंड हम्म। यू नीड टू हैव योर ओन से। हम्म। तो वो फिर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उस तरह के, क्योंकि हर तरह के इंसान भी हैं और उसी तरह हर तरह के इंसान है तो हर तरह का बच्चा भी है। हम्म। तो हर एक को आप जनरलाइज भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर इफ़ वी डू टॉक अबाउट इट जनरली, हम्म। तो यस वी डू सी कि जो इस्लामिक वैल्यूज़ हैं, टीचिंग्स हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता उससे दूर जाया जा रहा है। हम्म। बट फॉर दैट, करीब थे कभी? यह पता नहीं फील होता है मुझे अपने बचपन से देख के, थोड़ा सा फील होता है कि अच्छा यार पहले ज़्यादा ज़रा डंडे के जोर पे भी आप कह सकते हैं सिखाया गया, या लैक ऑफ opportunities to absorb other material हम्म। was also a ब्लेसिंग। point. हम्म। That was also a point due to which you can say कि नहीं यार थोड़ा सा शायद previous generations के अंदर दीन और उसकी values और उसकी बट importance कल्चर था वो, ज़्यादा है। आई थिंक दैट वाज अ कल्चर, इट वाज नॉट नेसेसरली द टीचिंग्स। तो कल्चर तो अभी भी है। कल्चर तो ऑब्वियसली रहा, लेकिन वही बात है जब किताब आ जाती है ना, चाहे उसकी हो या उसकी हो, तो थोड़ी सी क्लैरिटी ज़्यादा आती है, गुमराही भी ज़्यादा आती है, हम्म। लेकिन क्लैरिटी भी ज़्यादा आती है जो किताब को पढ़ के उसको अब्जॉर्व करके उससे फिर भी हट के वहाँ जाता है हाँ, उस। जहाँ आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बाकी चीज़ें सीखने की भी आई हैं, आपके पास ये भी अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं कि देयर इज़ मोर वर्क ऑन दीन बीइंग डन। हम्म। दावा का बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, पहले यूथ के ऊपर कोई काम नहीं होता था। देयर सो मेनी डिफरेंट, नसीहा इंस्टीट्यूट है, यूथ क्लब है, देयर सो मेनी इंस्टीट्यूट्स हु आर एक्चुअली वर्किंग फॉर द यूथ, हम्म। राइट? पहले इस तरह का सिस्टम नहीं होता था। ऐसा ही है। मैंने तो अपने बचपन में नहीं सुना, बिल्कुल सही है। राइट? तो यू आर सेइंग अबाउट द कि बच्चे जो है दूर हो रहे हैं दीन से। हाँ, कि अब वो अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं। ओके। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर ओके। ना होती तो, नाउ वी कैन गेट इनटू व्हाट इफ्स, हाँ। ना होती तो क्या होता। हाँ, यप यप यप। ठीक है, फिर टेक्नोलॉजी इन द सेंस के फ़ोन्स वगैरह ना होते तो क्या होता, राइट? सो देयर आर ऑल व्हाट इफ्स, बट आई थिंक मोर टॉक शुड बी डन कि व्हाट शुड बी डन नाउ। हम्म।
rather than कि अच्छा पहले था. When you talked about culture ना, I think culture, and I was having this talk with someone else, कि कल्चर हम कहते थे ना सब कॉन्टिनेंट कल्चर में हमारा ये है और अमेरिकन कल्चर में ये है और फलाने कल्चर में ऐसा है, सऊदी कल्चर ये है. What I believe is Deen should dictate what the culture is, because Deen डेफिनेटली. Islam is based such a holistic and such a beautiful system हम्म. as a whole. कि it dictates and it guides to what a culture should be like, डेफिनेटली. regardless of the geographical boundaries or the placement of wherever people are. ऐसा ही So है. एक certain set, हाँ culture आता है different चीज़ों के अंदर, but there are certain things जो कि आपकी Islamic culture should be there, right? यही बात कर रहा था मैं भी. जिस तरह रमज़ान के अंदर तो पूरी दुनिया के अंदर एक इस्लामिक कल्चर है. अच्छा यार, सहरी में लोग इकट्ठे होते हैं, अफ्तारी में लोग हम्म. इकट्ठे होते हैं, बिल्कुल. एंड दे स्पेंड टाइम टुगेदर. तरावी का एक हर मुल्क के अंदर फिर एक कल्चर है. बिल्कुल. तो उसी तरह आई थिंक वी शुड अडेप्ट मोर ऑफ द इस्लामिक कल्चर. लेकिन उसके लिए फिर सीखने की ज़रूरत है, और उसके लिए इट्स नॉट ओनली किड्स, इट्स द पेरेंट्स हम्म. हु आर टू बी इक्विप्ड आई सो दैट थिंक दे कैन पेरेंट्स आर, रेज. या पेरेंट्स मेजर पार्ट प्ले करते हैं. हाँ, मैंने बच्चों को बात भी सिखाना है, बच्चे था क्योंकि बड़े होके अगली जनरेशन को तैयार करेंगे. सो इट्स ऑल गोज अराउंड. पेरेंट्स पे आई थिंक ज़्यादा वो है, क्योंकि मैंने बात इसलिए की थी कि हमने बात हम ये कर रहे थे कि काम जो है ज़्यादा ख़राब हुआ था इस टाइम पे. आई वाज लाइक काम इस टाइम ज़्यादा ख़राब है, ख़राब ही था. दैट वाज द क्वेश्चन आई आस्क्ड यू. एंड आई बिलीव कि वही बात है. यहाँ पे हमारे कैमरा मैन जुनेद भाई बड़ी बात करते हैं, इस चीज़ को बड़ा कोट करते हैं कि अब अबाव अजदाद का दीन था. ठीक है, मतलब ट्रांसमिट हुआ वह थ्रू सुनना, मतलब सुनना इन द सेंस कि अपने अब्बा को जो देखा आपने वो कर लिया. ठीक है, लेकिन नॉट नेसेसरली द नस या किताब या बुक या जो रूह है जिससे आपने वो चीज़ की है वो नहीं थी है. ठीक है, उसकी वजह से क्या है कि हाँ, मतलब पता है कुछ चीज़ें आ चुकी हैं कल्चर में जो थोड़ी सी इस्लामिकली लगती हैं, लेकिन उसका एज सच अंसर दीन में नहीं है और रूहानियत में नहीं आता. दैट वाज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से. वेयरएज ये जो है जनरेशन, ये इसका ताल्लुक ही कोई नहीं कल्चर से. ठीक है ना, तो उससे इसका एक फ़ायदा भी है. फ़ायदा ये है कि इसका जो ये ताल्लुक इस कल्चर से नहीं है और कोई और ढूंढ रही है अपना कल्चर, तो मोस्ट प्रोबेबली शायद वो इस्लाम भी ढूंढ ले. ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली शायद वो कुछ किताबें पढ़ ही रही है. ठीक है ना, बाकियों को देख रही है, इर्द गिर्द ढूंढ रही है अपना जो है ना कोई भी अपना मेंटर या अपना लीडर. तो वो शायद इसी चक्करों में हज़रत अली को भी देख ले. ठीक है ना, True. और ऐसा होता है. और जो लड़के अली को हज़रत अली को देख रहे हैं, फिर वो मजबूत पे निकल रहे हैं, वो फिर इंटेलेक्चुअली और स्पिरिचुअली काफ़ी साउंड पे निकल रहे हैं.